अस्सलामुअलैकुम। मुल्क खुदादाद की तारीख़ ख़वातीन को लेके तारीख ही रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल मुल्क पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह हर रोज़ 11 ख़वातीन का रेप किया जाता है और पिछले 5 सालों में 22,000 से ज़्यादा रेप केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं और तकरीबन इतनी ही तादाद में केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाए। इसी तरह सैकड़ों ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंक के उनको हमेशा के लिए माजूर कर दिया जाता है। मुल्क पाकिस्तान में 6 से 7 साल की ज़ैनब हो या मोटरवे केस जहाँ पे एक माँ को 2 बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, या नूर मुकद्दम केस हो, या डेरा इस्माइल ख़ान की मदरसे की मुअल्लिमा हो जिसको दीन के नाम पे सरेआम ज़बह कर दिया जाता है। ख़वातीन चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सेफ तसव्वुर नहीं किए जाते। या अमेरिकन लड़की, अमेरिकन शहरी जो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान का मुस्बित इमेज लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहती थी, उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं और हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। हर रोज़ इस तरह के वाक़यात हमारे सामने रुनुमा हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के केस की जो 9 अगस्त 2022 को पेश आया। खतीजा नामी लड़की ने फैसलाबाद के थाना में FIR दर्ज करवाई, FIR नंबर 42/22। 9 अगस्त 2022 12:30 बजे वो FIR दर्ज करवाती है और उस FIR में वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करती है, जिसमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो हैं शेख दानिश, उनकी बेटी ऐना दानिश और उनके 3 सिक्योरिटी गार्ड और एक उनकी नौकरानी महम। इसके साथ साथ 10 और भी अफराद हैं जिनको वो नामालूम कहती है, जिनकी वो शिनाख्त नहीं कर पाई। तो FIR के मुतालिक स्टोरी कुछ यूँ थी कि जो खतीजा हैं वो BDS यानी डेंटिस्ट बन रही हैं और उनकी जो जूनियर एक दोस्त थी वहीं मेडिकल कॉलेज में, उन ऐना शेख, जिनके साथ उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद उन एक दूसरे के घर आना जाना हुआ। जब उनकी दोस्ती ज़्यादा गहरी होती गई, घर आना जाना ज़्यादा हुआ, तो जो ऐना शेख के वालिद हैं शेख दानिश, उनको उनसे मोहब्बत हुई या उन्होंने उनसे शादी का इजहार किया कि मुझे आपसे शादी करनी है। और फिर उसके बाद जब खतीजा ने इनकार किया तो वो फोर्स करने लगे। वो FIR में कहती हैं कि बारहा उन्होंने फ़ोन कॉल्स की, डिफरेंट लोगों को भिजवाया, लेकिन वो शादी के लिए रजामंद ना हुई। इवन के ऐना शेख जो शेख दानिश की बेटी हैं वो भी उनको मजबूर करती रही कि मेरे वालिद से आप शादी कर लें। जब खतीजा मुसलसल इनकार करती रही और इनकार के बाद उन्होंने जब जो ताल्लुकात थे उनको मुनक़ता कर दिया, ऐना शेख से उन्होंने हर किस्म के उनकी फ़ैमिली के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तो 9 अगस्त 2022 को तकरीबन 12:30 बजे शेख दानिश अपनी बेटी, अपनी नौकरानी और अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनके घर जाता है और उनके घर जाके उनके भाइयों के सामने मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद उनके घर से 2 मोबाइल फ़ोन, जो कि वो FIR में लिखती है 13 Pro Max, और साथ में कुछ सोने के ज़ेवरात जिनकी मालियत तकरीबन 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है, और 5 लाख रुपए नकद रकम उठा के और खतीजा को भी साथ किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं। जब वो अपने घर ले गए तो वहाँ पे भी उन्होंने खतीजा पे तशद्दुद किया। ये FIR की सारी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ जो कि उन्होंने FIR में बताई कि वहाँ पे तशद्दुद हुआ और उसके बाद उनके बाल काटे गए, उनके आईब्रोज काटे गए और उनको एक कमरे में ले जाके वहाँ पे उनका रेप किया गया, यानी उनके साथ ओरल सेक्स किया गया, जो कि रेप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 ऑफ APC रेप की डेफिनेशन में आता है। और उनकी फिर बरहना करके वीडियोस भी बनाई गई और फिर उनको धमकियाँ दी गई कि अगर वो शादी के लिए तैयार ना हुई और 10 लाख रुपए उन्होंने ना दिए तो ये उनकी वीडियोस को लीक कर देंगे। उसके बाद पुलिस ने जब FIR दर्ज की तो उसमें कुछ दफ़ात लगाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से दफ़ात लगे हुए हैं और उनकी क्या क्या पनिशमेंट्स कानून में मौजूद हैं। यानी इन दफ़ात के तहत शेख दानिश को और उनके साथ जो को एक्यूज़्ड थे, यानी उनकी बेटी, उनकी नौकरानी और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको क्या क्या सज़ाएँ दी जा सकती हैं। मोस्ट प्रॉबेबली अगर केस प्रूव हो जाता है तो कौन कौन सी सज़ाएँ मिल सकती हैं। अच्छा, एक बात जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि जी उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। तो जब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया FIR के बाद और उनके घर में छापा मारा तो वहाँ पे कुछ मंशियात बरामद हुई और कुछ असलहा बरामद हुआ जिनकी अलग से FIR कटी और 50,000 रुपये की ज़मानत मंजूर हुई। वो सिर्फ उन मंशियात और असलहा की हद तक ज़मानत मंजूर हुई है। जो ये FIR नंबर 42/22 है जो कि खतीजा ने दर्ज करवाई, इसमें अभी तक ज़मानत नहीं हुई और अभी तक जो मुलज़िम है वो पुलिस कस्टडी में है। अच्छा, इसमें जो पुलिस ने दफ़ात लगाए हैं उसमें पहला दफ़ा है 376,
376 जो है वो रेप की पनिशमेंट बयान करता है कि अगर किसी खातून का रेप हो जाता है और जो शख्स रेप करता है तो उसके ऊपर 376 लगाया जाता है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ है, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट जो इसकी बताई गई है वो डेथ, यानी अगले को आप फांसी की सज़ा दे सकते हैं अगर रेप प्रूव हो जाता है। और इसके अलावा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसमें कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक की कैद भी हो सकती है। दूसरा जो दफ़ा है वो 382 है, और 382 जो है वो थेफ्ट है, लेकिन थेफ्ट वो सिंपल थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आता, यानी थेफ्ट विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट और मर्डर। जब आप चोरी करने जाते हैं इस प्रिपरेशन के साथ कि अगर मुझे रोका गया चोरी से या मैं पकड़ा गया तो मैं अगले की जान भी ले सकता हूँ, उसको ज़ख्मी भी कर सकता हूँ। और जब फिर आप चोरी करते हैं, जिस तरह उन्होंने मोबाइल फ़ोन उठाया, 5 लाख रुपए उठाए और साथ में जेवरात ले गए, तो ये 382 अट्रैक्ट होता है, और इसकी जो सज़ा है वो 10 साल कैद बा मुशक्क़त और जुर्माना है। इसके साथ जो अगला सेक्शन लगा वो 354 है। 354 जो है वो बात करता है कि आप जब किसी खातून की मोडेस्टी, यानी किसी खातून की इज़्ज़त व आबरू को ख़राब करते हैं चार दीवारी के अंदर, तो आपको 354 की FIR आपके खिलाफ होती है, जिसकी सज़ा 2 साल तक की कैद है और साथ में जुर्माना है। लेकिन यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे 354A लगना चाहिए था, जो कि बात करता है कि जब आप किसी खातून की मोडेस्टी या उसकी इज़्ज़त व आबरू को ख़राब करते हैं लोगों के सामने पब्लिकली। और इस केस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि वीडियोज़ वायरल कर दी गई हैं। जब वीडियोज़ वायरल हुई हैं तो सारी दुनिया ने देखा कि उस खातून की जो इज़्ज़त व आबरू है वो ख़राब हुई और सारी दुनिया के सामने हुई। अच्छा, इसके बाद 342 है, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है कि जब आप किसी को गैर कानूनी तौर पे किसी चार दीवारी के अंदर कन्फाइन यानी कैद कर देते हैं, और इसकी जो सज़ा है वो 1 साल की कैद है और 3000 रुपये तक का जुर्माना है। इसके अलावा जो अगला सेक्शन लगा है वो 337AI, यानी 337 जो सेक्शन होता है वो हर्ट के केसेस में, यानी जो ज़ख्मात आपको ज़ख्मी किया जाता है उन केसेस में लगे जाते हैं। इसमें 337AI जो है वो सजा की बात करता है। सजा मीन्स कि जब आपके स्केलेटन पे या फेस पे जब कोई इंजरी कॉज होती है तो उसमें सजा अट्रैक्ट होता है, यानी 337AI अट्रैक्ट होता है। और इसकी जो यहाँ पे जो सज़ा है सजा खफीफ़ा जो है, यहाँ 2 साल तक की कैद और दमन यानी कंपनसेशन की सज़ा है कि आप उसको जो ज़ख्मात हुए हैं उसकी जो ट्रीटमेंट हुई है उसके लिए उसको कंपनसेट भी किया जाएगा जो विक्टिम होगा। इसके बाद 337FI लगा है, जो कि गैर जायफ़ा है। गैर जायफ़ा मीन्स जब आपको इंजरी कॉज होती है आपके लिम्स पे, यानी आपके हैंड्स पे, शोल्डर से लेके उंगलियों तक, और जब आपके लेग्स पे, हिप से लेके नीचे आपके पाँव तक जब आपको इंजरी कॉज होती है तो आप पे सजाए गैर जायफ़ा लगाया जाता है, जिसकी सज़ा 1 साल तक की कैद और दमन, यानी साथ में जो जिस तरह की इंजरी है उस पर जितना एक्सपेंडिचर्स हैं उस लिहाज से फिर कंपनसेशन तय की जाती है, यानी कि जो पैसे हैं उनका तयन किया जाता है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, मीडिया पे भी सुना होगा कि उसके बाल भी काटे गए और उसके आईब्रोज़ को भी काट दिया गया, तो वो उसके लिए अट्रैक्ट होता है 337V। 337V जो है वो इस हद तक बात करता है कि जब आप किसी भी शख्स के जब पूरे के पूरे बाल अपरूट कर दें, काट दें, या उसके आईब्रोज़ काट दें, दोनों के दोनों आईब्रोज़ काट दें, तो उसकी जो सज़ा है वो फुल अमाउंट ऑफ दियत है। फुल अमाउंट ऑफ दियत यानी कि जो हमारे पास मिनिमम आजकल जो अमाउंट है वो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर की जो वैल्यू बनती है, जो हर साल फेडरल गवर्नमेंट जब मनी बिल पास करती है तो वो उसका तयन करती है कि वो कितने पैसे बनते हैं, ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए हैं, तो आपको वो पे करने होंगे। तो ये दफ़ात पुलिस ने इस FIR में लगाए हैं। अब जी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और केस चलेगा तो ये केस जब प्रूव होगा तो इन दफ़ात के तहत पनिशमेंट दी जा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि केस प्रूव हो और अदालत इंसाफ के तकाज़े पूरा करे और जो मुलज़िम हैं उनको मुजरिम बनाया जाए और मुलज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जाएं, ताकि मुल्क में आइंदा इस तरह के केसेस से बचा जा सके, और लोगों के लिए इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे मुलज़िमान को। जिस तरह फैसलाबाद के लॉयर्स ने बाइकआउट कर दिया उनकी वकालत करने से, ये एक अच्छा स्टेप था, और इसी तरह हमें ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करना चाहिए, ताकि मुल्क में और हमारे माशरे में इस तरह की बुराइयों को जड़ से ही ख़त्म किया जा सके। थैंक यू।